गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। क्लास 10th के स्टूडेंट्स का कल का जो परफॉर्मेंस था द बेस्ट, बहुत बढ़िया बेटा। आपने बिल्कुल एज इट इज़ सेम वे अपना काम कंटिन्यू करना है। ऑनेस्टली किया कल का काम। बहुत सा मोस्टली बच्चों ने मतलब मेरे पास नोटबुक्स भेजी फॉर चेकिंग के लिए। तो बिल्कुल एज इट इज़ सेम वे आपने ऑनेस्टली अपने काम को डेली के डेली करना है। क्लियर बेटे? ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप फ्रीक्वेंटली मेरे से बात कर सकते हो। क्लियर बेटा? तो इन यस्टरडेज 3 वीडियो मतलब लास्ट 3 वीडियोस में हमने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया टॉपिक हमारा करवाया। उसमें 3 स्टोरीज इंक्लूड थी। फर्स्ट थी हमारी बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड इज़ कुर्ग एंड लास्ट एंड थर्ड इज़ क्या थर्ड क्या थी बेटा? टी फ्रॉम असम हमने किया। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा पढ़ने में, और मैं मानता हूँ कि आपने जब कल इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है तो लेसन्स को भी पढ़ा होगा। क्लियर बेटा? तो देखो आज का जो वीडियो है हमारा मैडम राइट द बस, ये वीडियो एक छोटी सी लड़की के बारे में बेटा, जो कि जैसे कि जर्नली बच्चे करते हैं कि मतलब अपना फेवरेट पास टाइम जो क्या करते हो तुम एज वेल एज यू कि भाई कोई गेम खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, एज इट इज़ सेम वे यहाँ भी इस स्टोरी में एक छोटी सी लड़की है 8 साल की वैली। उसका जो फेवरेट पास टाइम है वो अपने घर के मेन डोर पे खड़ी होके उस गली से गुजरने वाली बस जो कि शहर में जाती थी उसको देखना। हर 1 घंटे में आती थी, उसको देखना, और हर समय न्यू पैसेंजर्स कैरी कर ओ क्या मतलब उसमें बैठ के आते थे। तो नए पैसेंजर्स को देखना, उतरते थे, उनकी कन्वर्सेशंस को सुनना कि भाई शहर में क्या क्या सीन्स हैं, या फिर उसका किराया कितना है, किस प्रकार से उसने प्लानिंग की। तो कहता है ये जो उसका देखो पहले तो उसकी थोड़ी मतलब मनपसंद फेवरेट पास टाइम था वो, और धीरे 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 आफ्टर सम टाइम ही ग्रू मोर एंड मोर डीपेस्ट डिजायर, मतलब वो बस को देखना उसकी इच्छा थी, और लास्ट में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर बन गई ओवरवेलमिंग कि भाई वो अब वो उसको सो नक्सियस हो गई कि भाई केवल और केवल एक बार मैं शहर में इस बस की यात्रा करके जाऊंगी। तो उसने उस यात्रा के लिए किस प्रकार से स्ट्रगल किया, अपने आप को कट ऑफ किया अपनी इंजॉयबल थिंग्स से, ठीक है ना। जैसे कि भाई भाई फिर भी किस प्रकार से उसने प्लानिंग किया घर से स्लिप आउट करने विदाउट नोइंग हर पेरेंट्स, मतलब उसके पेरेंट्स की इजाज़त के बगैर, बिना उसको पेरेंट्स को पता चले बगैर किस प्रकार से वो शहर में गई, किस प्रकार से उसने प्लानिंग किया, किस प्रकार से कट ऑफ किया अपने आप को इंजॉयबल थिंग्स से, जो मनपसंद चीज़ें थी उनको उनसे पैसे बचाए फेयर के लिए। तो ये सारी बातें जो हैं इस लेसन में आपको पढ़ने को मिलेंगी। लेसन बहुत ज़्यादा अच्छा है बेटा, आपको आई होप आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ोगे तो, ठीक है ना। तो ये लेसन मैं आज समरी करवाऊंगा, एंड आफ्टर दैट मैं आपको कंक्लूजन, एंड आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैडम राइट द बस की टोमेरोज वीडियो में आपको इसके एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और बेटा लेसन के साथ में जो क्वेश्चंस आप आ रहे हैं या लास्ट में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी आपने करना है। अगर मैंने उन क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करवाया तो इट मीन्स इन एक्सरसाइज में मैं वो क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, तो वो क्वेश्चंस भी आपने लेसन को पढ़ने के बाद में करने हैं। क्लियर? तो देखो, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, मैडम राइट द बस क्या है? द स्टोरी मैडम राइट द बस illustrates द सेंसिटिव स्टोरी ऑफ ए यंग 8 years ओल्ड तमिल गर्ल वैल्यमई। कि भाई ये जो स्टोरी है ये 8 साल की एक वैल्यमई नाम की लड़की जो तमिल गर्ल है उसकी सेंसिटिव मीन्स कहते हैं संवेदनशील कहानी है। क्लियर? तो देखो नेक्स्ट, शी हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था, टू प्ले गेम्स विद, उसके साथ जो कि खेल खेले उसके साथ कोई ऐसा उसका कोई दोस्त नहीं था। सो आर फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड ऑन हर डोरवे, उसका जो मनपसंद था मनपसंद टाइम पास करने का जो तरीका था वो खड़ी हो जाती थी ऑन द डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के फ्रंट डोर पे, एंड वॉच और देखती थी दैट वाज हैपनिंग
ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड, जो कि गली में बाहर सब कुछ जो घटित होता था उसको देखती रहती थी। शी वुड वॉच, वो देखा करती थी, पीपल, लोगों को, गेट ऑन मीन्स बैठना, ऑफ मीन्स गेट ऑफ मीन्स उतरना, बस में बैठना और बस में से उतरना, उतरते हुए पैसेंजर्स को देखती थी। दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो कि उसके नियरेस्ट नज़दीकी टाउन और उसके गांव से जाते थे। द बस दैट वॉज फिल्ड विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स फील्ड हर विद ए सेंस ऑफ अनएंडिंग जॉय, कि भाई जो इट मीन्स जो द बस दैट वाज फिल्ड विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, कहते हैं हर समय नए पैसेंजर्स बैठ के आते थे। जो ये नए पैसेंजर्स के साथ बस आती थी, ये अनएंडिंग जॉय था उसके लिए। शी हैड ए स्ट्रांग शी हैड ए शी हैज ए स्ट्रांग अर्ज टू टेक बस राइड टू एक्सप्लोर द एडवेंचरस बस जर्नी। अब कैसा उसके मन में जो कि बड़ी एडवेंचरस में साहसिक बस जर्नी के लिए उसका मन में थोड़ी सी इच्छा पैदा हो गई। हैंस सी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, उसने इकट्ठी की इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस टाइमिंग्स बाय लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन ऑफ द पीपल टेकिंग इन द बस राइड। जो बस में यात्रा करते थे उन लोगों की बातों को सुन के प्लानिंग करना शुरू कर दिया बस के समय के बारे में। सोन जल्दी ही सी लर्न, उसने जान लिया दैट द बस जर्नी फ्रॉम आवर विलेज टू नियरेस्ट टाउन, कि बस उसके गांव से जो नज़दीक टाउन था वाज अप्रोक्सीमेटली 6 माइल्स, कि भाई उसके गांव से जो नज़दीक का जो शहर था, टाउन जो था, वो 6 मील था। द बस फेयर कॉस्ट 30 पैसे, बस का जो किराया था 60 पैसे था। फॉर वन वे साइड राइड, एक साइड का 30 पैसे बस का फेयर था। सो वैली स्टार्टेड सेविंग अनफ मनी टू टेक ए राइड ऑन दिस बस, इसलिए वैली ने पैसे बचाने शुरू कर दिए थे। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, वैली प्लान टू टेक वैली ने योजना बनाई टू टेक द ट्रैवल इन द बस में यात्रा करने ड्यूरिंग द आफ्टरनून, दोपहर के समय में। वेन हर मदर वुड स्लीप, कहता जब उसकी माँ सोया करती थी उस समय बस राइडिंग का डिसाइड किया, प्लान किया। सी स्टूड ऑन द रोड साइड, कि भाई वो खड़ी हो गई रोड साइड पे, वेटिंग फॉर द बस का इंतज़ार करने के लिए। एज द बस राइड, जैसे ही बस पहुंची, सी टोल्ड द कंडक्टर ने उससे कहा, सी टोल्ड वैली ने कंडक्टर से कहा, सी वुड वांट टू गो टू टाउन, कि वो जाना चाहती थी टाउन में, कस्बे में। द कंडक्टर हैपन टू बी जॉवियल पर्सन, कहते कंडक्टर जो था वो प्रतीत हुआ थोड़ा जॉवियल मीन्स मजाकिया आदमी। एंड रेफर टू आर एज मैडम, और कहता है उस छोटी सी 8 साल की लड़की को कंडक्टर ने मैडम का नाम दे दिया। एंड टोल्ड हर टू हॉप इन टू द बस, एंड टोल्ड हर टू हॉप टू मैंने गेट ऑन इन टू द बस, और बस में चढ़ने का बोला। एंड टेक हर सीट, और अपनी सीट लेने का। शी गॉट इन टू हर बस क्विकली, जल्दी से वो बस में बैठी। एंड नोटिस, और देखा दैट द बस वॉज पेंटेड इन ग्रीन एंड वाइट कलर स्ट्रिप्स, और बस में जैसे वो बैठी तो उसमें ग्रीन कलर था एंड वाइट कलर की स्ट्रिप्स मतलब पट्टियाँ थी। एंड लुक्ड ब्रांड न्यू, और बिल्कुल नई दिखाई दे रही थी बस। द बस सीट्स वर लग्जरियस, कहता बस की जो सीटें थी वो बड़ी आरामदायक थी। एंड द राइड वॉज कम्फर्टेबल, और कहता उसकी जो यात्रा थी वो आरामदायक थी। ड्यूरिंग हर जर्नी के दौरान वैली ने आनंद लिया लुकिंग एट द ग्रीनरी आउटसाइड, बाहर का जो हरा भरा दृश्य था उसका आनंद लिया। एंड द सैनिक नेचुरल ब्यूटी फ्रॉम द बस, और कहता है बस में से जो बाहर की सीनरी थी, नेचुरल मतलब प्राकृतिक जो ब्यूटी थी उसका आनंद लिया। शी वॉज थ्रोगली इंजॉइंग हर बस राइड, कहता पूरी यात्रा के दौरान उसने बस की सवारी का आनंद लिया। एंड और वॉज अम्यूज्ड, हैरान थी। व्हेन शी सा ए यंग काव, बहुत ज़्यादा हैरान थी देख करके उस नौजवान गाय को, दैट रन जो दौड़ रही थी वाइडली, बिल्कुल जंगली रूप से, इन फ्रंट ऑफ द बस के बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ क्या होता है, सामने। एंड क्रॉस द रोड, और वो क्रॉस किया उसने रोड को। द ड्राइवर ब्लू द श्रिल हॉर्न, श्रिल मीन्स तेज़, मतलब तेज़ आवाज़ का हॉर्न उसने बजाया ड्राइवर ने। एज द काव क्रॉस द रोड, जैसे गाय ने रोड को क्रॉस किया तब। दिस वॉज ए फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस फॉर वैली, कहता ये सारा सीन जो था वैली को बड़ा मन भावुक लगा। इट मीन्स
फैसिनेटेड मीन अट्रैक्टिव लगा। एज सी रियलाइज्ड, जैसे उसने महसूस किया, हर ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग इन ए बस हैड फाइनली कम ट्रू, कि भाई उसने सोचा कि जो उसका सपना था बस राइडिंग का वो फाइनली कम ट्रू, सच हो गया। क्लियर बेटा, समझ में आया। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। एज वैली इंजॉयड वॉचिंग द ब्यूटीफुल लैंडस्केप आउटसाइड, और जैसे ही वैली ने आनंद लिया बस से बाहर का जो ग्रीनरी नेचुरल लैंडस्केप जो था उनकी सुंदरता का देख करके, द बस स्टार्टेड गेटिंग एम्प्टी एज द पैसेंजर्स गो डाउन इन देयर रेस्पेक्टिव स्टॉप्स, और जैसे जैसे पैसेंजर्स के स्टॉपीज आए, स्टैंड्स आए, वैसे वैसे वो आदरपूर्वक उतरते गए। गेट अप मीन्स उतरना, गेट डाउन उतरना। सून जल्दी ही द कंडक्टर आस्क्ड हर, जल्दी ही कंडक्टर ने वैली से पूछा, इफ़ शी वुड लाइक टू रोम, रोम मीन्स क्या होता है बेटा, घूमना, अबाउट द स्टॉल इन द टाउन, क्या भाई आप नहीं चाहोगी इन शहर की दुकानों पे, स्टॉल्स पे घूमना। बट शी टोल्ड हिम, लेकिन वैली ने कंडक्टर से कहा दैट शी हैड लिमिटेड मनी, कि भाई उसके पास केवल थोड़ा सा पैसा है, विच शी नीडेड टू टेक द रिटर्न बस राइड, जिसको उस छोटे से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसको वापसी के समय, मतलब रिटर्न जर्नी के समय एज ए फेयर के रूप में ज़रूरत पड़ेगी। द कंडक्टर कैजुअली स्माइल्ड एट हर रिप्लाई, कहता उसका उत्तर देते समय कंडक्टर थोड़ा सा उसकी तरफ मुस्कुराया। वैली स्टेड ऑन द बस, वैली रही ऑन द बस सीट, अपनी ही सीट पे बैठी रही, एंड टू के टिकट फ्रॉम द कंडक्टर टू रिटर्न टू हर विलेज, और वापसी में अपने गांव विलेज की टिकट उसने ली। एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस दोबारा से शुरू हुई उसकी गांव की तरफ चली, सी नोटिस्ड ए डेड काउ, उसने देखा एक मरी हुई गाय को, दैट लाइज दैट, जब उसने महसूस किया कि इट वॉज द सेम काउ, बिल्कुल वैसी ही गाय थी, दैट रन वाइडली इन फ्रंट ऑफ द बस ड्यूरिंग हर ऑनवर्ड जर्नी टू द टाउन, जब वो टाउन की जर्नी पे थी तो बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ द बस जो दौड़ रही थी बिल्कुल वैसी ही गाय थी। लुकिंग एट द साइट ऑफ द ब्लीडिंग काउ, मतलब उस खून से लथी हुई गाय के दृश्य ने, ब्लीडिंग काउ मेड हर वेरी सैड, खून से लथी हुई गाय के दृश्य ने उसको दुखी बना दिया, दुखी हो गई, परेशान हो गई। एंड सी अंडरस्टूड, और वो समझ गई द मीनिंग ऑफ द लाइफ एंड डेथ। अब उस एक तो जीवित गाय को देखा, वापसी के समय मरी हुई गाय को देखा, तब जाके उसके समझ में आया रियलिटी ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मृत्यु के मीनिंग को उसने समझा। फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस घटना से, सुन जल्दी ही द बस ड्रॉप्ड हर, बस से उतर गई एट द बस स्टॉप नियर आर होम, अपने घर के नज़दीक, एंड से रिटर्न होम जस्ट ऑन टाइम, और बिल्कुल सही समय पे वो घर पे पहुंच गई। दस इस प्रकार से नो वन इन हर फैमिली, कि कोई किसी ने भी नहीं जाना, न्यू किसी ने भी उसके परिवार के सदस्यों को नहीं जाना अबाउट हर एडवेंचरस बस ट्रिप, उसकी जो बस की यात्रा थी, साहसिक, एडवेंचरस मीन्स साहसिक बस की यात्रा जो थी उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। दैट शी हैड टेकन ऑल बाई हरसेल्फ, जो कि बाई हरसेल्फ अकेली ही यात्रा की थी, विदाउट देयर नॉलेज, बिना पेरेंट्स की नॉलेज के। आया बेटे समझ में? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं कंक्लूजन करवा देता हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द समरी। द चैप्टर मैडम राइट द बस एक्सप्लेन द डिज़ायर ऑफ यंग गर्ल, कहता है जो ये लेसन है ये एक यंग गर्ल की डिज़ायर को एक्सप्लेन करता है, टू टेक ए बस राइड फ्रॉम हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन, ठीक है। हायर जबकि ऑन हर ट्रिप एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, तो दुर्भाग्यवश घटना से, टाट उसने सीखा, टॉट हर उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ने उसको सिखाया द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, मतलब ज़िंदगी और मृत्यु के मीनिंग को उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ने उसको सिखाया। क्लियर बेटा? इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चे पहले तो अपने लेसन को पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट जो देखो आज का जो काम है वो बिल्कुल सारे बुक्स के क्वेश्चन है बेटा, उनको आप अच्छे से करोगे। क्वेश्चंस को मैं समझा देता हूँ, आंसर आपने खुद ने करने हैं। व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम, मतलब वैली का मनपसंद टाइम पास क्या था, क्या कैसे वो अपने मनपसंद टाइम को पास करती थी। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली, मतलब वैली के लिए कौन सा ऐसा सोर्स था जो कि उसको अनएंडिंग जॉय देता था, अंतहीन खुशी देता था। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, देखो दो इक्वेशन एक क्वेश्चन में ऐड किए बेटा, और उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे तेज डिज़ायर इच्छा जो थी वो क्या थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आएगा बेटा,
व्हाट डिड वैली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, मतलब बस जर्नी के बारे में क्या फाइंड आउट किया, क्या पता लगाया। हाउ डिड सी फाइंड दिस डिटेल्स, और कहता है बस जर्नी के लिए जो भी उसने फाइंड आउट किया वो किस प्रकार से ये सारी डिटेल्स इकट्ठी की। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेटा आपका कि व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं वैली वॉज प्लानिंग टू डू, भाई वैली ने इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ी बस जर्नी के लिए, क्या आप सोचते हो ऐसा। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम, कि भाई कंडक्टर ने वैली को मैडम क्यों कहा। दूसरा है व्हाई डज वैली स्टैंड अप ऑन हर सीट, तो जब आप वो लेसन पढ़ोगे तब ये आंसर आएगा बेटा, पहले का भी दूसरे का भी, कि भाई वैली को कंडक्टर ने मैडम क्यों कहा। व्हाट डज सी सी नाउ, और वो क्या देखती है अपनी सीट पे खड़ी होके। क्लियर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे अगर आपने लेसन को पढ़ा तब कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। व्हाट डज वैली टेल द एल्डरली मैन, एल्डरली मैन जो एक औरत थी अधेड़ उम्र की, उसने वैली से क्या कहा। वैन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड, जब नहीं सॉरी एल्डरली मैन ने, और आदमी ने जो बैठा था उसने वैली से क्या कहता है। एंड वैन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड, जब उसने उसको एक बच्चा कहा तब वैली ने उस आदमी से क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिडंट वैली वांट टू मेक फ्रेंड विद द एल्डरली वोमैन, ये उस औरत से मतलब एक अधेड़ उम्र की आयु की जो औरत थी उससे फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहती थी वैली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड वैली सेव मनी, देखो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बेटा। हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, कहते पहली जर्नी के लिए वैली ने किस प्रकार से पैसे बचाए। वॉज इट ईजी फॉर हर, क्या ये सब पैसा बचाना वैली के लिए आसान था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड वैली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, मतलब टाउन में जाते समय क्या देखा जो कि उसको बहुत ज़्यादा हंसी आई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, कि भाई शहर में जाके अपने बस स्टॉपेज पे रेस्पेक्टिव स्टॉपेज पे आप वो बस से क्यों नहीं उतरी। बिकॉज शी हैड नो एनफ मनी टू परचेजिंग एनीथिंग इन द टाउन। क्लियर। एंड लास्ट क्वेश्चन है वाई डिडंट वैली वांट टू गो द स्टॉल, मतलब क्यों नहीं गई दुकानों पे हैव ए ड्रिंक लेने के लिए, पीने के लिए। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, कहते अपनी बस की सीट पे रही, मतलब अपनी बस की सीट पे उतर के नीचे नहीं गई, तो ये जो उसकी क्वालिटी थी, ये जो ट्रेट था, ये उसके बारे में आपको क्या बताता है। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चंस थे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस दिए आज के सारे मैंने, इन क्वेश्चंस को आपने अपनी फेयर नोटबुक में बेटा अटैम्प्ट करने हैं। और इसके साथ अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कोई एक दो छूट गए हों इस वीडियो में तो वो भी आपने अकॉर्डिंग चैप्टर करने हैं। कल की वीडियो में सारे आपके इसके एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलेगा, वो भी अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से करने हैं। शाम 6 बजे तक सभी बच्चे मेरे पास आज दोबारा से इस लेसन के क्वेश्चन करके, और लास्ट में अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर इज़ वेरी असेंशियल, मतलब योर पेरेंट्स सिग्नेचर इज़ वेरी असेंशियल इन द लास्ट ऑफ एवरी चैप्टर। क्लियर बेटा, साइन के साथ ही मेरे पास से इन नोटबुक्स को सेंड करोगे। क्लियर बेटा, थैंक्स, हैव ए गुड डे।